हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों का पुलिस का एग्ज़ाम जो है अगले महीने होने वाला है और जो बच्चे फार्म भरे हैं वो अब अपनी तैयारी में जुट जाएं। और देखिए, हम आप लोगों को डेली बेसिस पर लगातार जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं और आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और जहां से आपको लगता है कि जो टॉपिक कुछ आपका कहीं छूट रहा है या तो जो टॉपिक आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अभी उसको पढ़ना है, उसको अब आप अच्छे से जो है कि कवर कर लीजिए। और एग्ज़ाम ज़्यादा दिन आपका नहीं रह गया है, अगले महीने से आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का। तो एकदम आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर करते रहिए, ठीक है। तो आइए देखा जाए। देखिए, यह आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए, इसमें उन्हीं प्रश्नों को हम शामिल किए हैं जो प्रश्न बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखते हैं, देखिए कौन कौन से प्रश्न इसमें हम आपको करा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 11 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्राविधान है। तो अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के प्राविधान के गठन का जो है प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मौलंकर। कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मौलंकर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवी मौलंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। लोकसभा की सीटों का निर्धारण करने वाले परिसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है। तो इसको 2026, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2026 तक के लिए यह किया गया है। संसद के सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 84 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 84। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 88 इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 88। अगला प्रश्न है, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सिकंदर लोदी। आगे देखते हैं, बाबर के शुरुआती भारतीय अभियानों के दौरान सबसे पहले इसने किस क्षेत्र को अपने अधीन किया था। तो भेरा। किस क्षेत्र को? भेरा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, भेरा। अगला प्रश्न है, बाबरनामा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो चगताई तुर्क। किसमें? चगताई तुर्क में लिखी गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर, चगताई तुर्क। आगे देखते हैं, 2011 क्या दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या, उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो प्रयागराज। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो यह नदी है बोल्गा। क्या होगा? बोल्गा नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। तो यह है टिहरी बांध। हीराकुंड सबसे लंबा बांध है, तो यह टिहरी बांध हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है बुलंदशहर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बुलंदशहर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को। क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अपीडा क्या है। अपीडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1985। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1985 में हुआ था। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1985। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है। किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा किया था।
आगे चलते हैं, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? यह होता है 0 से 14। क्या होता है? 0 से 14। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हु क्या है? हु मूड माई इंटरेस्ट रेट क्या है? हु मूव्ड क्या है? हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट किसकी आत्मकथा है? तो यह है डी सुब्बा राव। किसकी आत्मकथा है? डी सुब्बा राव। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है तन्वी शाह। कौन है? ऑप्शन सी तन्वी शाह है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो यह 1951 में। कब? 1951। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सोनार। आगे चलते हैं, ब्लूमबर्ग की 2025 की सूची के अनुसार दुनिया के 25 सबसे धनी परिवारों में पहला स्थान किसे मिला है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्टन फैमिली। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वाल्टन फैमिली इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, पीएमएसवाईएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इसका बी राइट आंसर होता है। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर सी 93। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड। क्या होगा? ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट है, कीबोर्ड इसका राइट आंसर है, कीबोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, 1539 क्या दिया गया है? 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? तो यह शेरशाह सूरी। किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर माना जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शेरशाह सूरी। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, किला-ए कोसा क्या है? किला-ए कोहना यानी पुराने किले की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर, शेरशाह सूरी। आगे देखते हैं, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? तो 1601 ईस्वी में। कब? 1601 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, मसाई जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यह सी राइट आंसर हो जाएगा, केन्या और तंजानिया। क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, केन्या और तंजानिया। आगे देखते हैं, इनमें से किस बंदरगाह का मिलान सही है? तो यह पारादीप। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पारादीप उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, जी हीरा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? हीरा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थानीय तूफान को काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर्स क्या है? यह पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में चलता है। ठीक है, नॉर्वेस्टर्स जो नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में यह चलता है यह तूफान, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्या है? ऑप्शन सी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजपुरी की विश्व प्रसिद्ध रचना विदेशिया नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भिखारी ठाकुर। कौन है? भिखारी ठाकुर। ऑप्शन बी राइट आंसर, भिखारी ठाकुर। आगे देखिए, भारतीय क्रिकेट में इनमें से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? भारतीय क्रिकेट में इनमें से कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, कैप्टन कूल।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो नीति आयोग। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द को किसने गढ़ा है? सदाबहार क्रांति शब्द को किसने गढ़ा है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। तो ऑप्शन इसका एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स शब्द किसे संदर्भित करता है? ई कॉमर्स शब्द किसे संदर्भित करता है? तो इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। क्या है? इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। जमाली कमाली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है जमाली कमाली मस्जिद। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री। क्या होगा? -40 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 में। कब? 1948 में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1950 में पारित किया गया था, 1950। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर 44 प्रश्न ही थे और थोड़ा से कम प्रश्न इस सेट में हम आपको कराए हैं। बाकी पहले हम 60 प्लस प्रश्न कराते थे, तो ठीक है अगले सेट से उतने ही प्रश्न होगा, इसमें कम प्रश्न जो है कि हो गया था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।